दोस्तों, अगर आप भी धोते हैं सावन में बाल तो यह वीडियो जरूर देखें। सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए। हो जाती है पति की मृत्यु, पति का काम धंधा बिजनेस सब ठप हो जाता है, संतान को मिलते हैं कष्ट। आइए जानते हैं। दोस्तों, आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन न धोएं। सुहागिन महिलाएं गृह लक्ष्मी होती हैं। गृह लक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सिर धोना चाहिए और कब नहीं, ये तिथि और वार पर निर्भर है। दोस्तों, पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या फिर नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहते हैं कि चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, ना कि उस दिन पर। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सावन के महीने में किसी भी समझदार कन्या को, स्त्री को, औरत को सावन में जो वर्षा आदि होती है तो उसमें खुले बाल स्नान नहीं करना चाहिए। घोर पाप माना जाता है। इससे पितृ उत्पन्न होते हैं और पितृदोष लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे ऐरष्य मुनि पुस्तक में बताते हैं, खुले बाल से जो पानी टपकता है उससे राहु की उत्पत्ति होती है और हमारे पितृगण नाराज होते हैं। तो आप जितना खुले बाल वर्षा आदि में स्नान करेंगे तो आपके बालों से पानी टपकेगा ही, जिसके कारण राहु की उत्पत्ति होगी और हमारे पितृगण नाराज हो जाते हैं, पितृदोष लग जाता है। उस महिला या स्त्री को भूत शक्ति लग जाती है। सावन के महीने में बहुत सी महिलाएं वर्षा आदि में स्नान करती हैं और वह यह भूल जाती है कि खुले बाल स्नान करने से पितृदोष लगता है, और जब पितृदोष लगता है तथा राहु नाराज होता है तब घर में किसी की मृत्यु अवश्य होती है तथा ग्रह कलेश, ग्रह दोष, महाकाल सर्प दोष, शनि दोष, मंगल दोष भयंकर रूप ले लेता है। गुरु ग्रह भी साथ छोड़ देता है। इसी कारण वर्ष आदि में स्त्री या कन्या या महिला को स्नान करने से खुले बाल द्वारा मना किया गया है। आप अपने बाल बांधकर स्नान कर सकते हैं। बालों को अगर कसकर बांधकर स्नान किया जाए तो पितृगण नाराज नहीं होते, पितरों की तृप्ति नहीं होती, राहु दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं वारों के बारे में। किन वारों में बाल नहीं धोने चाहिए, किन वारों में बाल धो सकते हैं। यहां भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी वार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन पर उस वार को आप बाल नहीं धोएंगे। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल न धोएं। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोना है तो आपके लिए यह उपाय है। दोस्तों, आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए। उसके बाद बाल धो सकते हैं। दोस्तों, सोमवार, क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं। सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वे सोमवार को बाल भूलकर भी न धोएं। लेकिन किसी अनिवार्य कारणों से सोमवार को व्रत रखते ही बाल धोना पड़े तो उसके लिए ये उपाय है। दोस्तों, पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसलकर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुभता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। पलाश के फूल आपको ढूंढने पर ही मिलेंगे। दोस्तों, मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ विवाहित जीवन में भी बाधाएं आने लगती हैं। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बाल धोना पड़े तब ऐसे में लगने वाले दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा ले और फिर अपने बाल धो लीजिए। दोस्तों, बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हो तब ऐसे में वो बाल न धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक हैं। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है। आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लें। दोस्तों, कैसे करें? आइए जानते हैं। किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है तब उसमें जल भरते हैं तो उस जल में वरुण देव का आह्वान करके प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूं, कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। दोस्तों, ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है।
तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपके बड़े भाई बन जाए और आपकी रक्षा करे। फिर भी दोस्तों, किसी कारणवश बुधवार को यदि आपको बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें। ये उपाय तुलसी के 5-6 पत्ते लें और उसे मसल कर अपने बालों में लगा ले, फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में किसी से 5-6 पत्ते मांग ले। दोस्तों, गुरुवार को सुहागिन महिला ही नहीं, किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर घर में पोछा लगाने से ऐसे कार्यों से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। गुरु का नाश होने से घर में कलेश बढ़ते हैं, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों, यदि गुरुवार को अनिवार्य कारणों से बाल धोने पड़े तो इसके दोषों से बचने के लिए करें। ये उपाय थोड़ी सी हल्दी लें या फिर बेसन, या आप इन दोनों को मिलाकर ही एक लेप बनाकर उसे अपने बालों में लगाए, फिर बाल धो सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो ऐसे में वो लोग शुक्रवार के दिन बाल न धोएं। यदि आपको शुक्रवार के दिन किसी अनिवार्य कारणों से बाल धोने पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। पहले अपने बालों में थोड़ा सा दही लगाएं, फिर बालों को धो लें। दोस्तों, बात करते हैं शनिवार की। शनिवार को सुहागिन महिलाएं अपने बाल न धोएं। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, सभी देवों में न्याय के लिए उच्च स्थान शनिदेव को दिया गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज कह सकते हैं, और इसी कारण सभी लोग शनिदेव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं। दोस्तों, यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन आप बाल कतई न धोए। किसी अनिवार्य कारणों से इस दिन बाल धोने पड़े तो इस दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल धो लें। बालों में थोड़े से कच्चे दूध का छींटा लगाकर बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। और इतना तो आप कर ही सकते हैं कि थोड़ी से दूध का छींटा अपने बालों में लगाकर शनिवार को जरूर स्नान करें। दोस्तों, हम आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं, और वो ये है कि सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। शरीर के इस स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है, तो जब यहां पर सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण जो सुहागिन महिला नहाकर मांग में सिंदूर भरती है वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती है। अगर वो बाल न भी धोए तो क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान मिला है। दोस्तों, लेकिन पुरुष को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट रहता है कि मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोएं या नहीं। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं। कई जगह तथा हमारे आस पड़ोस में तो आज भी मासिक धर्म के पहले, तीसरे और 5वें दिन कंपलसरी बाल धोते हैं। इसमें तिथि या वार बिल्कुल नहीं देखा जाता। दोस्तों, वहीं डिलीवरी के बाद तुरंत आप तो जानते ही है कि मां को बाल धोने ही क्या नहाने भी नहीं देते। 11वें दिन बाल धोए जाते हैं, लेकिन इस विषय में वार और तिथि का आप जरूर ख्याल रखें। दोस्तों, आगे माता सीता कहती हैं, किसी भी सुहागिन महिलाओं को ये 5 बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको तथा आपके पति को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं। माता सीता कहती हैं, स्त्री को सदैव अपने बाल बांधकर रखने चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को बांध कर रखते हैं। स्त्रियों के खुले बाल घर का विनाश करते हैं, जो कि इसका वर्णन महाभारत काल में मिलता है। खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बालों को कभी खुला ना रखें। कहते हैं, इस दिन भूत प्रेत या कोई भी गलत ऊर्जा आपके खुले बाल होने से वो आपको अपना शिकार बना सकती है। आपके पीछे धीरे धीरे दौड़ी चली आती है और आप गहरे कुएं में गिर जाते हैं, यानी संकट में आ जाते हैं। इससे बचने के लिए यह नियम तो मानने ही पड़ेंगे। माता सीता ने दूसरी बात बताई थी, कभी भी सुहागिन महिलाओं को पति के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसे तत्काल बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। माता सीता की तीसरी बात, किसी भी स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर नहीं कहनी चाहिए। इससे उल्टा आपके घर का विनाश हो जाएगा। पड़ोसी के घर भी किसी भी सुहागिन महिलाओं को ज्यादा समय के लिए नहीं जाना चाहिए। ज्यादा तालमेल नहीं रखना चाहिए। माता सीता की चौथी बात, शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदैव भरनी चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी उतनी ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी। आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छुपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छुप जाता है,
ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह देखता है। माता सीता ने बताई थी। 5वीं बात, सुहागिन महिलाओं को अपने पति की कोई भी निशानी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति की कोई भी निशानी पत्नी को सदैव दिल से लगाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, अंत में माता सीता कहती है, स्त्री को सदैव अपने पति यानी कि परमेश्वर के पांव अवश्य दबाने चाहिए। पुरुष के घुटने से लेकर पिंडली तक का भाग शनि का होता है तथा स्त्री की कलाई से लेकर उंगली तक का भाग शुक्र का होता है। और जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति का योग्य बनता है। अतः स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पैर दबाने चाहिए। इससे धन, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा प्राप्त होती है।